नमस्कार साथियों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के एक खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता के बारे में। वैसे ये हिल स्टेशन अभी नैनीताल और मसूरी जैसा फेमस तो नहीं है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये किसी से कम भी नहीं है। तो अगर आप भी अपनी इन छुट्टियों में किसी ठंडे हिल स्टेशन में जाने का मन बना रहे हैं, तो इसके लिए चक्राता एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। वैसे भी अगर आप अपनी छुट्टी में भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर फेमस हिल स्टेशन जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है सीज़न के टाइम पर। और कई बार होटल भी नहीं मिल पाते हैं। कई बार यहाँ पे भारी ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आप इस टूरिस्ट प्लेस पर विजिट कर सकते हैं। और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो सकती है। और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। तो सर्दियों में आप यहाँ पे बर्फ़बारी का मज़ा भी ले सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट डिटेल कि आप यहाँ पे कहाँ पर घूमें, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए और आप यहाँ पे कैसे पहुँचें। पूरी डिटेल देंगे हम आपको हमारे आज के इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो ये हिल स्टेशन है चक्राता, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, जो कि 2118 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो हिल स्टेशन है चक्राता, ये हिमाचल बॉर्डर के पास में ही है। इसलिए यहाँ से आपको हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही जगहों के सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। ये जगह फेमस है माउंट क्लाइंबिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए, कैंपिंग के लिए और राफ्टिंग के लिए। ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए तो एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बेहद ही खूबसूरत हैं। जो ये जगह है चक्राता, ये अंग्रेज़ों के समय से ही जानी जाती है। अंग्रेज़ लोग गर्मियों के दौरान यहाँ पे आते थे। यहाँ पर उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति के लोग रहते हैं। आप यहाँ पर आकर जौनसारी कल्चर, उनके मकान, उनके बाजार को देख सकते हैं। चक्राता की ये प्राकृतिक खूबसूरती ही पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करती है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि यहाँ पर आप कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। तो यहाँ पर आप घूम सकते हैं सबसे पहले कनासर में। चक्राता आने वाले पर्यटकों के लिए कनासर एक प्राकृतिक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। कनासर में आप कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। चक्राता आने वाले पर्यटकों को ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद आती है, जो कि चक्राता से 26 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कुछ और भी एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं यहाँ पर, जो आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है टाइगर फॉल। टाइगर फॉल भी चक्राता का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो कि जंगलों के बीच में एक बहुत ही बड़ा प्राकृतिक झरना है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पैदल ट्रैकिंग करके ही आना होता है। लेकिन जंगलों के बीच में से ट्रैकिंग करके जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आपको ये लगेगा मानो आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। ये झरना पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट है। तो जब भी आप कभी चक्राता घूमने आएँ, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है देवबन। ये जगह चक्राता से 13 किलोमीटर दूर है और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ सर्दियों में अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है। अगर आप सर्दियों में चक्राता आते हैं, तो आपको यहाँ पर बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। ये जगह शांति में कुछ वक्त बिताने और हिमालय दर्शन के लिए बेस्ट है। इसके बाद आप अगले स्थान में घूम सकते हैं, वो है मुंडाली। चक्राता हिल स्टेशन का फेमस विजिटिंग प्लेस है मुंडाली, जो कि सर्दियों में स्कीइंग के लिए फेमस है। मुंडाली चक्राता हिल स्टेशन से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड में औली के बाद ये स्थान ही स्कीइंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गर्मियों में भी यहाँ का मौसम सुहाना ही बना रहता है, जिस कारण गर्मियों में भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सर्दियों में आते हैं, तो आप यहाँ पर स्कीइंग का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है किमोना वाटरफॉल। किमोना वाटरफॉल भी यहाँ का एक खूबसूरत वाटरफॉल है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। वैसे यहाँ पर कम ही लोग आते हैं, लेकिन परिवार के साथ घूमने के लिए ये जगह बेस्ट है। अब जानते हैं कि चक्राता किस टाइम आना चाहिए, कौन से यहाँ आने का बेस्ट टाइम रहता है। तो यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का। सर्दियों में नवंबर से लेकर मार्च तक के बीच का टाइम बेस्ट माना जाता है। और अगर आप गर्मियों में आते हैं, तो गर्मियों का अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम बेस्ट माना जाता है। इस समय पर आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो आप बर्फ़बारी का मज़ा ले पाएंगे। और अगर आप गर्मियों में आते हैं, तो चक्राता का मौसम गर्मियों में भी ठंडा बना रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि ठहरा कहाँ पे जाए।
तो चक्राता में कई सारे होटल्स और रिजॉर्ट हैं। आप चक्राता में रह सकते हैं और खाना पीना यहीं पे कर सकते हैं। और यहाँ के होटल्स की डिटेल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पे आके भी बुक कराते हैं तो यहाँ पे आके भी आप होटल बुक करा सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो चक्राता आने के लिए अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो इसका जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो कि देहरादून में है। और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से जो देहरादून शहर की दूरी है वो है 30 किलोमीटर, और उसके बाद देहरादून शहर से चक्राता की दूरी है 90 किलोमीटर। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ही जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से टैक्सी बुक करा के चक्राता पहुंच सकते हैं, नहीं तो देहरादून आने के बाद आप चक्राता के लिए टैक्सी बुक करा के या बस से भी जा सकते हैं। दोनों ही सुविधा यहाँ से उपलब्ध है। अब अगर बात की जाए बस की, तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून, और देहरादून से चक्राता की दूरी है 90 किलोमीटर। यहाँ से आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से टैक्सी से भी जा सकते हैं। दोनों ही यहाँ से चलती हैं। अब अगर बात की जाए ट्रेनों की, तो ट्रेन का जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है देहरादून। तो देहरादून तक आप किसी भी बड़े शहर से आ सकते हैं, और उसके बाद चक्राता 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उसके बाद आपको टैक्सी या बस लेकर ही जाना होगा। आगे का रास्ते के लिए ट्रेन नहीं है, तो आगे का रास्ता आपको बस या टैक्सी से ही जाना होगा। इस तरह से आप पहुँच पाएंगे इस खूबसूरत हिल स्टेशन में। क्योंकि इस हिल स्टेशन के बारे में अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं और इतना ज़्यादा ही फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम ही आती है। लेकिन ये खूबसूरती के मामले में किसी भी हिल स्टेशन से कम नहीं है। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले किसी हिल स्टेशन से दूर किसी शांत हिल स्टेशन में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर टूर ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।